95% लोगों को ट्रेडिंग असंभव लगती है। वो अपना अकाउंट उड़ाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि मार्केट मैनिपुलेटेड है। उन्हें लगता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस सिर्फ उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बैठे हैं। वो दुनिया की हर चीज को दोष देते हैं, सिवाय उस एक चीज के जो असल में उन्हें बर्बाद कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो टॉप 5% ट्रेडर्स हैं जिन्हें ट्रेडिंग बिल्कुल ऑब्वियस, सिस्टमैटिक और यहां तक कि बोरिंग लगती है। सोचिए, वही सेम मार्केट, वही सेम चार्ट्स, वही सेम कैंडलस्टिक्स और दिन के वही 24 घंटे। फिर इतना बड़ा फर्क क्यों? ये इंटेलिजेंस का फर्क नहीं है। मैंने मैथ्स के PhDs, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को मार्केट में अपना अकाउंट जीरो करते देखा है। ये कैपिटल का फर्क भी नहीं है। आप $100 से शुरू करें या $100,000 से, फेल होने का रेट वही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है, 95% ट्रेडर्स मार्केट से एक जंग लड़ रहे हैं और 5% ट्रेडर्स एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसे वो पहले ही जीत चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके दिमाग का ऑपरेशन करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग इतनी मुश्किल क्यों लग रही है और वो कौन सा शिफ्ट है जो आपको 95 की भीड़ से निकालकर टॉप 5% में ले जाएगा। आइए इसे दो ट्रेडर्स की कहानी से समझते हैं। पहले मिलिए डेविड से। डेविड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत ही होशियार। जब उसने ट्रेडिंग शुरू की तो उसने इसे वैसे ही सॉल्व करना चाहा जैसे वो अपनी कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। और ज्यादा डेटा और ज्यादा एनालिसिस। डेविड ने अपने चार्ट पर 47 इंडिकेटर्स लगा रखे थे, मजाक नहीं। RSI, MACD, फिबोनाची, ऑर्डर फ्लो। उसकी स्क्रीन किसी दिवाली की लड़ियों जैसी दिखती थी, जिसे देखकर किसी को भी चक्कर आ जाए। वो रोज सुबह 3 घंटे ग्लोबल न्यूज़ पढ़ता, डेटा खंगालता। उसे लगता था कि ज्यादा जानकारी उसे जीतने में मदद करेगी। नतीजा, 18 महीने के अंदर डेविड ने अपने 4 अकाउंट्स उड़ा दिए। $65,000 का लॉस। इसलिए नहीं कि वो मार्केट नहीं समझता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ट्रेडिंग को असंभव हद तक कॉम्प्लेक्स बना दिया था। अब मिलिए सारा से। सारा एक कसिनो में काम करती थी। कोई कॉलेज डिग्री नहीं, कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं, लेकिन उसके पास 10 साल का एक अनुभव था। उसने लोगों को जुआ खेलते देखा था और वो एक सच जानती थी, कसिनो हमेशा जीतता है क्योंकि उसके पास एक एज होती है और कसिनो बिना किसी इमोशन के उस एज को बार बार एग्जीक्यूट करता है। सारा का ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ 3 रूल्स पर टिका था। सिर्फ उसी टाइम ट्रेड करना है जब मेरा सेटअप बने। हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेना है, नो एक्सेप्शंस। जब प्राइस टारगेट या स्टॉप लॉस पर आए तो तुरंत बाहर निकलना है, बस। कोई एनालिसिस पैरालिसिस नहीं, इंडिकेटर्स की कोई खिचड़ी नहीं, कोई न्यूज़ नहीं। सिर्फ 3 रूल्स और एक मशीन जैसा अनुशासन। नतीजा, 18 महीने बाद सारा का अकाउंट 42% प्रॉफिट में था। सारा डेविड से ज्यादा होशियार नहीं थी। उसने बस ट्रेडिंग को पागलों की तरह सिंपल बना दिया था। यही सबसे बड़ा पैटर्न है। 95% इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 5% इसे सिंपल बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ट्रेडिंग आपको मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि ये उन सभी नियमों को तोड़ देती है जो आपने बचपन से सक्सेस पाने के लिए सीखे हैं। स्कूल में ज्यादा पढ़ाई इक्वल्स अच्छे मार्क्स, जॉब में ज्यादा घंटे काम इक्वल्स ज्यादा आउटपुट। लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा एनालिसिस इक्वल्स घटिया रिजल्ट्स, ज्यादा ट्रेड्स इक्वल्स छोटा अकाउंट, ज्यादा जानकारी इक्वल्स ज्यादा कंफ्यूजन। आइए देखते हैं वो 5 कारण जो ट्रेडिंग को मुश्किल बनाते हैं। पहला, अनिश्चितता का जाल, द अनसर्टेनिटी पैराडॉक्स। बाकी हर जॉब में एक स्ट्रक्चर होता है। 9 बजे ऑफिस जाओ, काम करो, महीने के आखिर में सैलरी लो, सब कुछ फिक्स है। लेकिन ट्रेडिंग में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप अभी ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका हर फैसला अनिश्चित है और आपके दिमाग को यह नफरत है। आपके दिमाग को कंफर्मेशन चाहिए। इसलिए आप मार्केट में वो यकीन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो वहां है ही नहीं। आप और इंडिकेटर्स लगाते हैं ये सोचकर कि शायद इससे पता चल जाए कि आगे क्या होगा। यह बिल्कुल धुएं को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। आप जितना जोर से मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ में उतना ही कम आएगा। दूसरा, इंस्टेंट फीडबैक लूप। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो रिजल्ट आने में महीनों लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपने बाय बटन दबाया और 5 सेकंड बाद आप लॉस में हैं। तुरंत आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, हथेलियों में पसीना आने लगता है, आपके दिमाग का सर्वाइवल हिस्सा चीखने लगता है कि तुम खतरे में हो।
और इसी घबराहट में आप लॉजिकल फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप स्टॉप लॉस को नीचे खिसका देते हैं। आप कहते हैं कि बस थोड़ा और रुक जाता हूं। ये लॉजिक नहीं है दोस्त, ये आपका दिमाग है जो लॉस के दर्द से भागने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, कॉम्प्लेक्सिटी का नशा। कोई आपको ये नहीं बताता, लेकिन आपका दिमाग खुद आपको बर्बाद कर रहा है क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद है। नया इंडिकेटर सीखना, नई ट्रेडिंग बुक पढ़ना, 10 यूट्यूब वीडियोस देखना, ये सब करने से आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको लगता है आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मार्केट आपको नॉलेज का पैसा नहीं देती, मार्केट आपको एग्जीक्यूशन का पैसा देती है, एक ही बोरिंग काम को बार बार करने का पैसा देती है। चौथा, रिजल्ट का ऑब्सेशन, द आउटकम ऑब्सेशन। आप दिन में 14 बार अपना पीएनएल चेक करते हैं। हरा रंग दिखा तो आप खुद को जीनियस समझते हैं, लाल रंग दिखा तो लूजर। इसे कहते हैं आउटकम ऑब्सेशन, और ये आपको अंदर से खा रहा है। कड़वा सच सुनिए, आउटकम यानी रिजल्ट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, आपका बेहतरीन सेटअप आज काम करेगा या नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। 95% लोग कामयाबी को पीएनएल से नापते हैं, 5% लोग कामयाबी को रूल्स फॉलो करने से नापते हैं। पांचवा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आप 20 टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, 50 ट्विटर अकाउंट्स फॉलो करते हैं, सुबह उठते ही न्यूज़ देखते हैं। एक बात याद रखना, एक लिमिट के बाद ज्यादा जानकारी आपके फैसले सुधारती नहीं है, बल्कि आपको पैरालाइज कर देती है। एक न्यूज़ कह रही है बाय करो, दूसरा इंडिकेटर कह रहा है सेल करो। आप कंफ्यूज होकर फ्रीज हो जाते हैं और या तो ट्रेड मिस कर देते हैं या गलत ट्रेड ले लेते हैं। टॉप 5% ट्रेडर्स भी इंसान हैं, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन उन्होंने मार्केट से लड़ना बंद कर दिया है। अगर आपको भी इस 5% में आना है तो आज से अपनी ट्रेडिंग में ये बदलाव लाइए। शिफ्ट 1, अनिश्चितता को गले लगाओ। स्टॉप प्रिडिक्टिंग, स्टार्ट रिएक्टिंग। मार्केट में भविष्यवाणी करना बंद करो। आपका काम ये जानना नहीं है कि आगे क्या होगा, आपका काम सिर्फ तब एक्शन लेना है जब आपका सेटअप बने। प्रो ट्रेडर्स ये नहीं कहते कि ये पक्का ऊपर जाएगा, वो कहते हैं मेरे टेस्ट के हिसाब से इस सेटअप के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैं रिस्क लूंगा और मुझे पता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। जब आप हारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ट्रेडिंग का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। शिफ्ट 2, आउटकम नहीं प्रोसेस को मापो। मेजर प्रोसेस। आज से ये पूछना बंद कर दो कि आज मैंने कितने पैसे कमाए। एक चेकलिस्ट बनाओ। क्या मैंने अपने सेटअप का इंतजार किया? क्या मेरी पोजीशन साइज सही थी? क्या मैंने रूल के हिसाब से एग्जिट किया? अगर जवाब हाँ है तो वो दिन आपके लिए सक्सेसफुल है, चाहे उस दिन आपको लॉस ही क्यों ना हुआ हो। पैसा अपने आप आ जाएगा अगर प्रोसेस सही है। शिफ्ट 3, बेरहमी से सिंपल बनो। सिंप्लीफाई रूथलेसली। अभी अपने चार्ट्स पर जाओ और 90% कचरा हटा दो। 10 स्ट्रैटेजीज पर हाथ मत आजमाओ, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करो। कॉम्प्लेक्सिटी कोई शान की बात नहीं है, ये सिर्फ सूट बूट में छिपा हुआ कंफ्यूजन है। शिफ्ट 4, स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस। जानबूझकर खबरों से दूर रहना सीखो। ट्रेडिंग आवर्स के दौरान न्यूज़ चैनल बंद कर दो, दूसरों के ओपिनियन पढ़ना बंद कर दो। आपका एज आपके सिस्टम में है, दुनिया भर की बातों में नहीं। यहां सबसे गहरी बात है, 5% ट्रेडर्स खुद को पैसा कमाने वाला प्रॉफिट चेजर नहीं मानते, वो खुद को रूल एग्जीक्यूटर मानते हैं, नियमों का पालन करने वाला। एक खराब दिन उन्हें तोड़ता नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की, बस मार्केट ने साथ नहीं दिया। और एक अच्छा दिन उन्हें हवा में नहीं उड़ाता क्योंकि वो जानते हैं ये उनका सिस्टम था, उनका कोई जीनियस दिमाग नहीं। और अब सुनिए वो आखिरी सच जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। ट्रेडिंग बहुत बोरिंग है, सच में बहुत बोरिंग। आप बैठते हैं, इंतजार करते हैं, सेटअप बनता है तो ट्रेड लेते हैं, एग्जिट करते हैं और फिर इंतजार करते हैं। 95% लोगों को ये बोरियत बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें एक्शन चाहिए। उन्हें हर मिनट कैंडल ऊपर नीचे होते देख डोपामीन चाहिए। 5% लोगों ने इस बोरियत से दोस्ती कर ली है। वो जानते हैं कि बोरियत ही कंसिस्टेंसी की कीमत है और कंसिस्टेंसी ही अमीरी की कीमत है। अगर आपको ट्रेडिंग करने में मजा आ रहा है, रोमांच आ रहा है, तो 100% आप ओवर ट्रेडिंग या जुआ कर रहे हैं। डेविड कभी नहीं सुधरा। उसने ट्रेडिंग छोड़ दी, वापस अपनी जॉब पर चला गया और आज भी एल्गोरिदम को गालियां देता है। उसने कभी नहीं माना कि वो गलत जंग लड़ रहा था। सारा आज भी ट्रेड कर रही है, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बस अपने 3 रूल्स फॉलो कर रही है। अब वो ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा बात भी नहीं करती। उसके लिए ट्रेडिंग ब्रश करने जितना नॉर्मल और बोरिंग काम हो गया है।
यही निशानी है कि आप एक प्रो ट्रेडर बन गए हैं, जब ट्रेडिंग एक रोमांचक जंग न रहकर एक बोरिंग रूटीन बन जाए। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप 95% लोगों की तरह और इंडिकेटर्स लगाइए और न्यूज़ पढ़िए और मार्केट से लड़ते रहिए, या फिर 5% की तरह सिंप्लीफाई, फोकस, एग्जीक्यूट, वेट, रिपीट। नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, आप डेविड की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं या सारा की तरह। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मार्केट से लड़ना बंद कीजिए और फ्लो के साथ बहना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में।